भगवान श्री राम के अनन्य भक्त और महान संत जलाराम बापा की इस साल 11 नवंबर 2021 को 222वीं जयंती मनाई जा रही है। उनका जन्म सन 1799 में गुजरात के राजकोट जिले में स्थित वीरपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रधान ठक्कर और मां का नाम राजबाई था। जलाराम बापा की माता एक धार्मिक महिला थी जो साधु संतों की सेवा करती थी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ही संत श्री रघुवीर दास जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि उनके दूसरे पुत्र जलाराम ईश्वर की भक्ति और साधु की भक्ति मानव सेवा की अनोख मिसाल पेश करेंगे। उनका विवाह 16 साल की उम्र में वीरबाई से कराया गया था, लेकिन उन्होंने वैवाहिक बंधन से दूर रहकर सेवा कार्यों में अपना जीवन लगा दिया। मान्यता है कि जलाराम बापा का पूजन उनकी श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करने से लोगों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। भक्त गुरुवार को व्रत रखकर या फिर अन्नदान कर बापा का पूजन करते हैं। भारत भूमि में आदिकाल से संतों की जर्नी रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग हर क्षेत्र में एक से बढ़कर एक सिद्ध संत पुरुष ने जन्म लिया और समाज का हित कार्य किए। इन्हीं में से एक राजकोट की गुजरात की पवित्र भूमि पर जन्म महान श्री संत राम जलाराम बापा है। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त कहे जाने वाले जलाराम बापा के जीवन में श्री राम को लेकर तमाम तरह की ऐसी घटनाएं घटी है जिसे देखकर भी कोई आसान से विश्वास नहीं करेगा। जलाराम के सद्भाव में लोकप्रिय है कि इनकी कृपा से इंसान के असंभव कार्य भी संभव हो जाते थे। सनातन धर्म के अनुसार भगवान श्री राम के अटूट भक्त कहे जाने वाले जलाराम बापा बचपन से ही संसारिक जीवन के प्रति कोई अनुराग नहीं रहा। कुछ दिनों तक वे पिता के दबाव के कारण उन्होंने व्यवसाय और उनका हाथ बटाते रहे, लेकिन सीधी उनका मन व्यवसाय से उछटा हुआ। वह अपने चाचा वालजी भाई के साथ रहने लगे। 18 वर्ष की आयु में एक बार तीर्थ यात्रा से लौटने के पश्चात हिंदू धर्म के प्रति इतने आसक्त हुए कि वे फतेहपुर में भोज भगत के शिष्य बन गए। अपने गुरु के सुझाव पर उन्होंने सदावत नाम से भोजन केंद्र का उद्घाटन किया। इस भोजन केंद्र में साधु संतों के साथ गरीबों एवं जरूरतमंदों को मुफ्त में भोजन खिलाया जाता था। आज भी वीरपुर में जलाराम बापा की रोज प्रसाद रूप में खाना वहाँ खिलाते हैं। जलाराम बापा के प्रसाद का भोजन का स्वाद ही कुछ अलग होता है। आज है जलाराम बापा की जयंती। जलाराम बापा की जयंती हर साल धूमधाम से मनाई जाती है। इस अवसर पर उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वे राम भक्त थे और बापा के नाम से वे प्रसिद्ध हैं। जलाराम बापा ने फतेहपुर के संत श्री भोजलराम को अपना गुरु स्वीकार किया। गुरु ने गुरुमाला और श्री राम का नाम मंत्र लेकर उन्हें सेवा कार्य और आगे बढ़ने के लिए कहा। 20 वर्ष होते तक सरलता एवं भगवत प्रेम की ख्याति चारों तरफ फैल गई। एक बार 3 अरबी जवान वीरपुर में बापा के अनुरोध पर भोजन किए। भोजन के बाद जवानों को शर्मिंदगी लगी क्योंकि उन्होंने अपने बैग में मरे हुए पक्षी रखे थे। बापा के कहने पर जब उन्होंने बैग खोला तो वे पक्षी फड़क उठकर उड़ गए। इतना ही नहीं, बापा ने उन्हें आशीर्वाद देकर उनकी मनोकामना भी पूरी की। सेवा कार्यों में बारे में बापा कहते कि प्रभु की इच्छा है, प्रभु का कार्य है, प्रभु ने मुझे कार्य सौंप लिया है, इसलिए प्रभु देखते हैं कि हर व्यवस्था ठीक से हो। सन 1934 में भयंकर अकाल के समय वीरबाई माँ एवं बापा ने 24 घंटे लोगों को खिलाकर पिलाकर लोगों की सेवा की। सन 1935 में माँ ने एवं सन 1937 में बापा ने प्रार्थना करते हुए अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। आज भी जलाराम बापा की श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करने पर लोगों की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। कहा जाता है कि आश्रम में आज भी वही चक्की मौजूद है। संत जलाराम बापा यह मानते हैं कि सभी जीवों में ईश्वर बसता है। अंत दान दक्षिणा देकर दीन दुखियों में ईश्वर पाया जा सकता है। ये गांव राजकोट शहर के करीब 52 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर विश्व का पहला और आखिरी मंदिर है जहां पर आप किसी भी प्रकार की भेंट नहीं चढ़ा सकते, चाहे वो भेंट पैसे, मिठाई या फल फूल किसी भी प्रकार की हो। जलाराम बापा का मुख्य मंदिर भगवान राम, भगवान हनुमान जी, सीता, लक्ष्मण और नंदा जोली की मूर्ति के साथ वीरपुर में उनका आवास परिसर में स्थित है। आज तक साल के पूरे 365 दिन लोग मंदिर में आते हैं पर कोई भूखा नहीं जाता। इनके मंदिर भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भी बने हुए हैं।
इस मंदिर को देखकर एक अद्भुत अनुभव होता है कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी आज भी निस्वार्थ मन से एक धर्म स्थल चलाकर हर वर्ग के लोगों को सेवा करना चाहते हैं। आप सभी को जलाराम बापा की जयंती की शुभकामनाएं। आप सभी भी अपनी फैमिली और बच्चों के साथ मिलकर जलाराम बापा की जयंती मनाइए। आज के व्लॉग अब हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।